तो बच्चों हमने फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ा था और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, Where was it most likely that the two girls would find work after school? तो बच्चों इस चैप्टर में हमने 2 गर्ल्स के बारे में पढ़ा है, सोफ़ी और उसकी फ्रेंड जेंसी। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये दोनों गर्ल्स आफ्टर स्कूल कंप्लीट करने के बाद कहाँ काम करेंगी, इस बारे में क्या मोस्ट लाइकली था, यानी कि कहाँ ये काम करने वाली थी आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूल। आंसर, It was most likely that the two girls, Sophie and Jancy, would find work in a biscuit factory after leaving their school. तो अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद ये दोनों गर्ल्स सोफ़ी और जेंसी एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाली थी। जेंसी न्यू that they were both earmarked for the biscuit factory, और जेंसी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उन दोनों को ही पहले से ही चुन लिया गया है, पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि उन दोनों को बाद में कहाँ काम करना है, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। तो सोफ़ी ड्रीम देखती थी कुछ अलग करने का, लेकिन जेंसी अच्छे से जानती थी कि पहले से ही डिसाइड हो चुका है, ऑलरेडी चूज़ किया जा चुका है कि आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूल उन दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the options that Sophie was dreaming of? Why does Jancy discourage her from having such dreams? तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऑप्शंस थे जिनके बारे में सोफ़ी सपने देखा करती थी, यानी कि उसको अपने करियर में क्या करना था, इसके लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शंस थे, क्या क्या विकल्प थे। वो बिस्किट फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो क्या करना चाहती थी, क्या क्या ऑप्शंस थे उसके पास। और साथ में हमें ये भी बताना है कि जो उसकी फ्रेंड थी जेंसी, वो उसे डिस्करेज क्यों करती थी कि वो इस तरह के सपने ना देखे। वो बार बार सोफ़ी से क्यों कहती थी कि सोफ़ी तुम थोड़ा सेंसिबल बनो, तुम इस तरह के सपने मत देखो। तो वो उसे क्यों डिस्करेज करती थी इस तरह के सपने देखने के लिए। आंसर, सोफ़ी वांटेड टू ओपन अ बुटीक। तो सोफ़ी के क्या क्या ऑप्शंस थे अपने करियर को लेके। सोफ़ी एक बुटीक खोलना चाहती थी, एक ऐसी शॉप जहां डिज़ाइनर कपड़े मिलते हैं। इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट सिटी हैड एवर सीन। और उसकी ये जो बुटीक होने वाली थी, उसकी जो ये शॉप होने वाली थी, ये उस सिटी की सबसे अमेजिंग, सबसे शानदार शॉप होने वाली थी। ऑल्टरनेटिवली शी वुड बिकम एन एक्ट्रेस, और उसके पास और भी ऑप्शन थे। ऑल्टरनेट के रूप में वो एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। एंड हैव द बुटीक एड अ साइड बिजनेस। तो उसका ये भी प्लान था कि वो एक्ट्रेस बन जाएगी और साथ ही साथ साइड बिजनेस के रूप में बुटीक का काम भी करती रहेगी। शी ऑल्सो थॉट ऑफ बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर। तो वो एक फैशन डिज़ाइनर भी बनना चाहती थी। जेंसी हैड हर फीट फर्मली प्लांटेड टू द ग्राउंड। लेकिन जो जेंसी थी वो ऐसी नहीं थी, वो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी हुई थी। शी वॉन्टेड सोफ़ी टू बी सेंसिबल एंड ड्रॉप ऑल हर प्लान्स बिकॉज ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड मच मनी एंड एक्सपीरियंस। तो वो चाहती थी कि सोफ़ी अपने सारे प्लान छोड़ दे इस तरह के, क्योंकि उसके जो भी प्लान थे उन सभी प्लान में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता था। तो उसको लग रहा था कि ये सारे जो ड्रीम हैं सोफ़ी के पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए वो सोफ़ी को हमेशा डिस्करेज किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जियोफ ने बताया था उनके फादर को कि जो सोफ़ी है वो डैनी कैसी से मिली थी। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब जियोफ ने उनके फादर को बताया कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी, तो उस समय सोफ़ी थोड़ी सी रिगल क्यों हो गई थी, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल क्यों हो गई थी। वो जहाँ बैठी हुई थी वहाँ बैठे बैठे वो थोड़ा आगे पीछे क्यों मूव हो रही थी, मतलब वो इतनी अनईजी क्यों हो गई थी। आंसर, सोफ़ी न्यू हर फादर वेल। तो सोफ़ी अपने फादर को बहुत अच्छे से जानती थी, अपने फादर का नेचर उसे अच्छे से पता था। ही वुड बी एंग्री इफ़ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग विद द यंग आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी। तो उसे पता था कि जब उसके फादर को पता चलेगा कि वो एक यंग आयरिश फुटबॉलर जिसका नाम है डैनी कैसी उससे मिलकर आई है, तो उसे पता था कि उसके फादर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हो जाएंगे।
जाएंगे। शी डिडंट टेल हिम, इसीलिए उसने अपने फादर को नहीं बताया था। वन जियोफ टोल्ड हिज फादर अबाउट इट ही बिकेम एंग्री, और जब जियोफ ने बताया उनके फादर को कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी तो उसके फादर सच में एंग्री हो जाते हैं। ही टर्न हिज हेड टू लुक एट हर विथ डिसडेन, और वो अपना सिर घुमा के सोफ़ी को देखते हैं। कैसे? डिसडेन यानी बहुत ही इंसल्टिंग वे में वो देखते हैं। सोफ़ी रिग्रेट वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, तो सोफ़ी जहाँ बैठी हुई थी टेबल पे वहीं वो रिग्रेट करने लगती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, वहीं बैठे बैठे वो आगे पीछे मूव होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज जियोफ बिलीव वॉट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, तो सोफ़ी ने जो जियोफ को बताया था कि वो डैनी कैसी से मार्केट में मिली थी, तो क्या जियोफ ने इस बात पे विश्वास कर लिया था कि सच में सोफ़ी डैनी कैसी से मिलके आई है मार्केट में? आंसर, नो, जियोफ डजंट बिलीव वॉट सोफ़ी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसी, तो हमारा आंसर है कि नहीं, जियोफ ने विश्वास नहीं किया था कि वो डैनी कैसी से मार्केट में मिली है। फर्स्ट ही लुक्स अराउंड इन डिसबिलीव, और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उसने बिल्कुल डिसबिलीफ यानी बिना विश्वास किए उसकी तरफ देखा, एंड सेज, और उसने कहा था इट कांट बी ट्रू, ये बात सच नहीं हो सकती। अगेन ही सेज, और उसने बाद में वापस से कहा था आई डोंट बिलीव इट, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। सोफ़ी देन नरेट्स हाउ डैनी कैसी केम एंड स्टूड बिसाइड हर, तो जियोफ को कन्विंस करने के लिए सोफ़ी पूरी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे डैनी कैसी आया और उसके पास में आके खड़ा हो गया। जियोफ आस्क्स हर, तो जियोफ अभी भी विश्वास नहीं करता, और फिर वो सोफ़ी से पूछता है व्हाट डज ही लुक लाइक, वो पूछता है कि अगर तुम सच में डैनी कैसी से मिली थी तो बताओ कि वो दिखने में कैसा दिखता है। सो ही डजंट सीम टू बी कन्विंस्ड दैट सोफ़ी मेट डैनी कैसी, और उसकी इन सारी बातों पे हम कह सकते हैं कि वो कन्विंस नहीं था, उसको विश्वास नहीं था कि उसकी बहन सोफ़ी सच में डैनी कैसी से मिली है, तो जियोफ ने सोफ़ी की बात पे विश्वास नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी, तो अब हमें बताना है कि क्या सोफ़ी के फादर ने विश्वास किया था उसकी कहानी पे कि वो डैनी कैसी से मिली थी मार्केट पे, क्या उसके फादर ने विश्वास किया? आंसर, नो, सोफ़ीज़ फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी, तो हमारा आंसर है कि नहीं, सोफ़ी के फादर ने भी इस स्टोरी पे विश्वास नहीं किया। When Geoff tells him that Sophie met Danny Casey, his father looked at Sophie with disdain, तो जब जियोफ ने बताया था उसके फादर को कि वो डैनी कैसी से मिली थी तो उसके फादर बहुत ही इंसल्टिंग वे में उसकी तरफ देखते हैं। ही इग्नोर्स हर टोटली, और वो पूरी तरह से सोफ़ी को इग्नोर कर देते हैं, सोफ़ी की बात पे इग्नोर कर देते हैं। ही थिंक्स दैट इट इज़ येट अनदर वाइल्ड स्टोरी, और वो सोचते हैं कि ये भी सोफ़ी की क्रिएट की हुई कोई वाइल्ड स्टोरी, कोई फेक स्टोरी, कोई झूठी कहानी है। ही बिगिंस टू टॉक अबाउट टॉम फिनी अनदर ग्रेट फुटबॉल प्लेयर, और फिर वो इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को पूरी तरह से और स्टार्ट कर देते हैं किसके बारे में? टॉम फिनी के बारे में बात करना, जो कि खुद भी एक बहुत फेमस फुटबॉल प्लेयर थे। तो उनके फादर पे विश्वास नहीं करते सोफ़ी की बात पे, वो बात जानते हैं कि सोफ़ी खुद ही स्टोरीज़ क्रिएट करती है और ये भी उसकी क्रिएट की हुई कोई वाइल्ड स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सोफ़ी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि सोफ़ी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती है, चीज़ों को इमेजिन करती है, खुद ही क्रिएट कर लेती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि सोफ़ी अपने भाई जियोफ को किस तरह से इंक्लूड कर लेती है, किस तरह से शामिल कर लेती है अपनी फैंटेसीज़ में, जो वो किसके बारे में? अपने फ्यूचर के बारे में देखती थी। तो अपने फ्यूचर को वो जिस तरह से इमेजिन करती है उस फ्यूचर में वो जियोफ को किस तरह से इंक्लूड कर लेती है, शामिल कर लेती है। आंसर, जियोफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, तो सोफ़ी जो थी अपने भाई जियोफ के बहुत क्लोज थी, अपने सारे सीक्रेट्स वो सबसे पहले जियोफ से ही शेयर किया करती थी।
सो शी टोल्ड हिम अबाउट मीटिंग डैनी कैसी, इसीलिए उसने सबसे पहले जियोफ को बताया था कि वो डैनी कैसी से मिली थी। शी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट हर प्लान टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, और साथ ही में वो ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक वो फिर से मिलने वाली है डैनी कैसी से। शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, और साथ ही साथ उसको अपने भाई की लाइफ के बारे में कुछ सस्पेक्ट है, लाइफ के उन एरियाज़ के बारे में जिनके बारे में वो खुद बिल्कुल भी नहीं जानती थी। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग्ड टू यानी इच्छा करती थी कि अपनी भाई की लाइफ के बारे में उसे पता होना चाहिए। She wished that someday he might take her with him, और उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि कोई दिन ऐसा आए जिस दिन जियोफ उसे अपने साथ लेकर जाए। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ, और वो इमेजिन करती है कि वो बाइक पर बैठी है जियोफ के साथ और वहाँ जा रही है, उन प्लेसेस में जा रही है जहाँ जियोफ जाया करता था, और जो प्लेसेस उसके लिए बिल्कुल अननोन थे, इसीलिए उसके मन में इतनी ज़्यादा इच्छा थी उन प्लेसेस में जाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर, तो डैनी कैसी हमें पता है एक फुटबॉल प्लेयर था, तो वो कौन सी कंट्री के लिए खेला करता था। आंसर, डैनी कैसी प्लेड फॉर आयरलैंड, तो डैनी कैसी आयरलैंड से खेलता था, वो आयरलैंड कंट्री के लिए खेला करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why didn't Sophie want Jancy to know about her story with Danny, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोफी डैनी कैसी से मिली थी, ये स्टोरी उसने जियोफ को बताई थी, और जियोफ ने जाके ये स्टोरी किसको बताती थी, जैंसी के भाई फ्रैंक को बताती थी, और फ्रैंक ने फिर ये स्टोरी जैंसी को बता दी, तो जैंसी तक ये स्टोरी पहुंच चुकी थी। तो हमारा क्वेश्चन है कि सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को इस स्टोरी के बारे में, कौन से स्टोरी कि वो डैनी कैसी से मिली है, इस स्टोरी के बारे में जैंसी को पता चले, ऐसा सोफी क्यों नहीं चाहती थी। आंसर, जैंसी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन थिंग्स डैट डिड नॉट कंसर्न हर, तो जैंसी का नेचर कैसा था, वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी जिन चीज़ों का उससे कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती थी। शी वॉन्टेड टू नो अदर पीपल्स अफेयर्स, और वो हमेशा दूसरे लोगों के मामलों के बारे में जानना चाहती थी। शी वुड स्प्रेड द न्यूज़ इन द होल नेबरहुड, और सोफ़ी को पता था कि अगर कोई बात जैंसी को पता चल जाएगी तो उससे वो पूरे नेबरहुड में फैला देगी, सब लोगों को जाके बता देगी। सो सोफ़ी डिडंट वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, इसीलिए सोफ़ी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डैनी के साथ उसकी जो मीटिंग हुई थी, जो स्टोरी उसने सबको बताई थी, वो जैंसी तक पहुँचे, जैंसी को पता चले, ऐसा सोफ़ी बिल्कुल नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड सोफ़ी रियली मीट डैनी कैसी, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि क्या सोफ़ी सच में डैनी कैसी से मिली थी। आंसर, नो, सोफ़ी डिडंट रियली मीट डैनी कैसी हु वॉज अ ग्रेट आयरिश फुटबॉल प्लेयर, तो हमारा आंसर है कि नहीं, सोफ़ी डैनी कैसी से एक्चुअल में कभी नहीं मिली थी। डैनी कैसी जो कि इतना फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, उससे सोफ़ी कभी नहीं मिली थी। हर मीटिंग विद डैनी इन एन आर्केड, हर प्रपोज मीटिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, ऑल दिस वॉज जस्ट हर इमेजिनेशन, तो उसने जो स्टोरी सबको सुनाई थी कि वो आर्केड में मार्केट में डैनी कैसी से मिली थी, और साथ ही उसने जियोफ को ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीक वो फिर से मिलने वाले हैं, उनकी एक और मीटिंग प्रपोज्ड है, एक और मीटिंग उनकी फिक्स है नेक्स्ट वीक। तो ये सारी बातें एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसकी कल्पना थी, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना तो वो डैनी कैसी से मार्केट में मिली थी, और ना ही डैनी कैसी ने नेक्स्ट वीक वापस मिलने के लिए कहा था। तो ये सारी बातें, सारी स्टोरीज उसने खुद ने ही क्रिएट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वॉज द ओनली ओकेजन व्हेन शी गॉट टू सी डैनी कैसी इन पर्सन। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि सोफ़ी वैसे तो डैनी कैसी से नहीं मिली थी, लेकिन वो ओनली ओकेजन, वो एक अकेला ओकेजन कौन सा था जब सोफ़ी ने डैनी कैसी को पर्सनली देखा था। यानी कि वो उससे मार्केट में नहीं मिली थी, लेकिन कौन सा ओकेजन था जब उसने एक्चुअल में डैनी कैसी को देखा था। आंसर, the only occasion when Sophie got to see Danny Casey in person was when the family went to watch United on Saturday। तो वो only occasion जब सोफ़ी ने एक्चुअल में डैनी कैसी को देखा था, वो occasion कब था? जब सैटरडे को ये पूरी फैमिली, सोफ़ी, उसके फादर, उसके ब्रदर्स, सबके सब स्टेडियम में जाते हैं मैच देखने के लिए यूनाइटेड का। तो जब वो मैच देखने के लिए गई थी तो वहाँ ग्राउंड में उसने डैनी कैसी को देखा था। सोफ़ी, हर फादर एंड लिटिल डेरिक वेंट डाउन नियर द गोल। और जब वो स्टेडियम में गए थे तो सोफ़ी, उनके फादर और उसका जो छोटा भाई डेरिक था वो तो कहाँ बैठे थे? नीचे की तरफ गोल के पास। जियोफ वेंट विथ हिज मेड हायर अप। लेकिन जो जियोफ था वो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा हायर, ऊंचा होके बैठा हुआ था। यूनाइटेड 1-2 और इस मैच में जो यूनाइटेड टीम थी वो 2-0 यानी 2-0 से जीत गई थी। यूनाइटेड टीम ने 2 गोल किए थे। हर आइडल कैसी ड्रॉप इन द सेकेंड गोल। और इन 2 गोल में से जो उसका फेवरेट प्लेयर था डैनी कैसी, उसने सेकेंड गोल किया था। She saw the Irish genius going around 2 big defenders on the edge of penalty area। तो उस मैच में उसने डैनी कैसी को देखा था कि किस तरह डैनी कैसी अपनी ओपोनेंट टीम के डिफेंडर्स को बीट करते हुए पेनल्टी एरिया तक गया। ही बीट द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। और उसने डजन यार्ड जितनी दूरी से ही ओपोनेंट टीम के गोलकीपर को भी बीट कर दिया था। सोफ़ी ग्लोड विथ प्राइड। और इस तरह से जब डैनी कैसी ने गोल किया था तो सोफ़ी जो थी बिल्कुल खुश हो गई थी और उसके फेस पे ग्लो आ गया था प्राइड का। उसे बहुत प्राउड हो रहा था डैनी कैसी पे। शी वॉज वेरी हैप्पी। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और यही वो ओकेज़न था जब उसने डैनी कैसी को इन पर्सन यानी पर्सनली देखा था। इसके अलावा वो डैनी कैसी से कभी नहीं मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sophie and Jancy were classmates and friends. What were the differences between them that show up in the story? तो बच्चों चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सोफ़ी और जेंसी जो है वो क्लासमेट्स थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, उनकी हैबिट्स, उनके नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो हमें बताना है कि इस स्टोरी में हमने उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस पढ़ा है। स्टोरी पढ़ के हम क्या कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस थे। आंसर, Sophie and Jancy were classmates and friends, but there were following differences between them। तो सोफ़ी और जेंसी क्लासमेट्स भी थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। फर्स्ट डिफरेंस क्या था? Sophie lived in fantasy and fairyland while Jancy was a practical girl who understood the reality of her family। तो सबसे पहला डिफरेंस ये था कि जो सोफ़ी थी वो अपनी ही फैंटेसी में, अपनी ही एक इमेजिनरी लैंड में, जिसे हम फेरी लैंड भी कह सकते हैं, वहीं रहती थी। यानी कि वो रियल लाइफ में को नहीं देखना चाहती थी, वो अपनी ही इमेजिनेशन में एक, हम कह सकते हैं, एक परियों की दुनिया में रहा करती थी। जबकि जो जेंसी थी वो बहुत ही प्रैक्टिकल गर्ल थी, वो सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकल नज़रिए से देखा करती थी और वो समझती थी कि उनकी फैमिली की रियलिटी क्या है। तो सोफ़ी के ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जेंसी एक प्रैक्टिकल गर्ल थी, उसे पता था अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और वो उसी तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचा करती थी। सेकेंड डिफरेंस, Sophie dreamt of having a boutique while Jancy knew that it would need a lot of money। तो हमें पता है कि सोफ़ी का सपना था कि वो बड़ी होके जब स्कूल उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक बुटीक खोलेगी, लेकिन जेंसी को पता था बुटीक खोलना इतना इजी नहीं है, बुटीक खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। थर्ड डिफरेंस,
Sophie wanted to become a manager to earn money, but Jancy knew that it was not possible to become a manager directly. तो जो सोफ़ी थी उसने फिर बाद में कहा था कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, तो वो मैनेजर बनना चाहती थी रुपए अर्न करने के लिए, लेकिन जेंसी को पता था कि मैनेजर बनना इतना इजी नहीं है। आप कहीं भी जाओगे काम करने के लिए तो कोई भी आपको डायरेक्टली मैनेजर नहीं बना देगा, आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसी के बाद आप मैनेजर बन सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस फोर्थ, Sophie wanted to become an actress while Jancy realized it needed some qualities and her father would not permit this. तो सोफ़ी चाहती थी कि ठीक है वो मैं बड़ी होकर एक्ट्रेस बन जाऊंगी, लेकिन जेंसी को पता था कि एक्ट्रेस बनने में के लिए भी कुछ क्वालिटीज़, कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, और उसे ये भी पता था कि उसके फादर कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देंगे। जेंसी न्यू दे वर बोथ ईयरमार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। तो जेंसी बहुत प्रैक्टिकल गर्ल थी, उसे पता था कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि आफ्टर स्कूल उन्हें क्या करना है। उसे पता था कि स्कूल कंप्लीट होने के बाद हमें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। Next difference, Sophie was ambitious and resorted to telling lies in order that she might occupy top rank in social ladder, while Jancy did not believe in such things. तो next difference है कि जो सोफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा ambitious थी, उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, और वो लोगों को झूठ भी बोला करती थी कई बार। क्यों बोला करती थी? ताकि जो सोशल लैडर है उसमें वो कैसा एक टॉप रैंक प्राप्त कर पाए। तो वो बहुत एम्बिशियस थी और लोगों के सामने उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, इसके लिए वो कई बार झूठ भी बोल दिया करती थी। लेकिन जो जेंसी थी वो इस तरह की किसी बातों में विश्वास नहीं किया करती थी, वो बहुत प्रैक्टिकल थी, और जैसी उसकी लाइफ थी उसे उस लाइफ को उसने एक्सेप्ट कर रखा था। लेकिन सोफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, उसके ड्रीम्स बहुत बड़े थे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था दोनों में, दोनों क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफ़ीज़ फादर। तो बच्चों हमने जो स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी पढ़ के हम सोफ़ी के फादर का कैरेक्टर क्या बता सकते हैं कि उनके कैरेक्टर कैसा था और उनका टेम्परामेंट कैसा था, यानी कि उन्हें गुस्सा आता था, नहीं आता था, और उनके कैरेक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ थी, हम उनके बारे में क्या बता सकते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद। आंसर, Sophie's father has a plumpy face, looking grimy and sweaty. तो जो सोफ़ी के फादर थे उनका फेस काफ़ी प्लम्पी यानी काफ़ी मोटा था, और उनका फेस ग्रीमी डर्टी था, और साथ ही साथ स्वेटी पसीने से भरा हुआ था। He doesn't seem to be a soft और sophisticated man, और उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई सॉफ्ट हैं, सॉफ्टली बोलने वाले हैं, या फिर सोफिस्टिकेटेड हैं, वेल मैनर्ड है, कोई मॉडर्न या फिर एडवांस अच्छे सोसाइटी में रहने वाले हैं। सोफ़ी फियर्स हिज एग्रेसिव मैनलीनेस, और सोफ़ी को भी अपने फादर से डर लगा करता था, उसको लगता था कि उसके फादर एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। He is a realist and does not believe in his daughter's wild stories. और सोफ़ी के फादर भी रियलिस्ट थे, रियलिटी में रहने वाले थे, और उन्हें भी सोफ़ी की वाइल्ड स्टोरीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान थे जो कि रियलिटी में रहते थे। सोफ़ी की तरह वो वाइल्ड स्टोरीज़ नहीं बनाते थे, और ना ही सोफ़ी की स्टोरीज़ में वो विश्वास किया करते थे। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल, और उन्हें फ़ुटबॉल देखना बहुत पसंद था। एवरी वीक एवरी सैटरडे वो फुटबॉल मैच देखने जाया करते थे। ही होप्स यंग कैसी विल बी एज गुड एज टॉम फिनी, और वो उम्मीद करते थे कि जो डैनी कैसी है वो भी एक दिन टॉम फिनी जितना ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन जाएगा। He wishes that the young footballer keeps away from all distraction, और वो चाहते थे कि जो डैनी कैसी है वो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, उन बातों से दूर रहे जो कि उसका ध्यान हटा सकते हैं, उसका फोकस गेम पे से हटा सकते हैं, उन सभी चीज़ों से वो दूर रहे, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर रखे।
ही शाउट्स इंस्ट्रक्शंस टू कैसी एट द प्लेग्राउंड। और हमने पढ़ा था कि जब ये लोग मैच देखने के लिए गए हुए थे तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे डैनी कैसी के लिए कि वो बॉल को पास करे, तो ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे बहुत ज़ोर से चिल्ला के। When the Irish genius beats the hesitant goalkeeper, Sophie's father screams with joy and pride। और जब फाइनली डैनी कैसी गोल कर देता है, अपनी ओपोनेंट टीम के गोलकीपर को बीट कर देता है, तो सोफी के फादर चिल्लाते हैं जॉय के साथ और प्राइड के साथ। He goes to a pub to celebrate the victory। और वो इतना ज़्यादा खुश थे कि इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो पब भी जाते हैं। Next question, why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? From her perspective, what did he symbolizes? तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो सोफ़ी थी वो सबसे ज़्यादा जियोफ के क्लोज थी, अपने सारे सीक्रेट वो सबसे पहले जियोफ को बताती थी। तो हमें बताना है कि सोफ़ी जियोफ को बाकी सबसे ज़्यादा पसंद क्यों करती थी, क्यों वो सबसे पहले जियोफ के साथ ही चीज़ें शेयर किया करती थी। और साथ ही हमें ये भी बताना है कि उसके पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से जो जियोफ था वो क्या सिंबलाइज करता था, किस चीज़ का वो प्रतीक था। आंसर, Geoff is the only person who listens to Sophie's fantasies and long cherished dreams। तो जियोफ जो था वो फैमिली में अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कि सोफ़ी की फैंटेसीज़ को, सोफ़ी की इमेजनरी बातों को सुना करता था और उसके लंबे लंबे सपनों को सुना करता था। हर फादर इज़ टू बॉसी एंड अग्रेसिव। उनके फादर तो बहुत ज़्यादा बॉसी थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग व्यक्ति थे और बहुत ही अग्रेसिव थे, गुस्सा करने वाले थे। ही हेट सोफ़ीज़ फैंटेस्टिक स्टोरीज़। और उन्हें तो सोफ़ी की इमेजनरी स्टोरीज़ पे गुस्सा आया करता था, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। इवन लिटिल डेरिक मेक्स फन ऑफ हर ग्रोइंग रेज। और जो उसका छोटा भाई था डेरिक, वो भी उसका मजाक बनाया करता था कि ये इसको अमीर होना है, इसको पैसों की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता। तो डेरिक भी उसकी बातों का मजाक बनाता था और उसके फादर उसकी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन जियोफ अकेला ऐसा व्यक्ति था जो कि उसकी बातों को सुना करता था, पेशेंसली उसकी सारी स्टोरीज सुनता था। हर क्लासमेट जेंसी इज़ नोजी एंड कान बी ट्रस्टेड विथ हर सीक्रेट। और जो उसकी फ्रेंड थी जेंसी, वो भी काफ़ी नोजी थी, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करती थी और जेंसी पे सोफ़ी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, विश्वास नहीं कर सकती थी कि वो उसे कोई सीक्रेट बता दे, क्योंकि उसे पता था कि अगर जेंसी को पता चल जाएगा तो वो ये बात हर जगह फैला देगी, पूरे नेबरहुड में ये बात फैल जाएगी। Only Geoff can be trusted to keep all the secrets of Sophie to himself। तो केवल जियोफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसपे सोफ़ी ट्रस्ट कर सकती थी कि उसके सीक्रेट वो किसी से शेयर नहीं करेगा, इसीलिए सोफ़ी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जियोफ पे किया करती थी। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव जियोफ सिम्बोलाइजेज एन एल्डर ब्रदर। और उसके नज़रिए से जियोफ बिल्कुल एक परफेक्ट बड़ा भाई था। हु हैज़ ग्रोन अप एंड विजिटेड प्लेसेस अननोन टू हर। जो कि अब ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है और वो ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाता है जो जगह सोफ़ी के लिए बिल्कुल अननोन है। She wished that someday her brother might take her to those places। लेकिन वो बहुत ज़्यादा चाहती थी कि एक दिन उसका भाई उसे भी अपने साथ उन जगहों पर लेकर जाए। ही इज़ सिंपैथेटिक। और साथ ही उसको पता था कि उसके भाई में सिंपैथी है, वो काफ़ी काइंड है। एंड कॉन्शियस हर बाय टेलिंग हर दैट कैसी माइट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। और साथ ही साथ उसका भाई जो है वो सोफ़ी को एक तरह से वॉर्न कर रहा था कि डैनी कैसी की लाइफ में तो बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो कि उसकी फ्रेंड्स होंगी। ही वॉन्ट्स हर दैट ही वुड नेवर शो अप अगेन। और उसने सोफ़ी को ये भी कहा था कि डैनी कैसी शायद वापस नहीं आएगा। ही स्पीक्स सॉफ्टली सो एज नॉट टू ब्रेक द हार्ट ऑफ द यंग ड्रीमर। और वो सोफ़ी से बहुत सॉफ्टली बात करता है ताकि सोफ़ी का जो हार्ट है वो ब्रेक ना हो, सोफ़ी को दुख ना पहुँचे, इसलिए वो सोफ़ी से बहुत ही सॉफ्टली और काइंडली बातें किया करता था। तो एक परफेक्ट एल्डर ब्रदर वो जियोफ पे देखा करती थी, जिस पे वो ट्रस्ट भी कर सके, जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर भी कर सके और साथ ही जो उसका ध्यान भी रखता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफ़ी बिलोंग टू। तो सोफ़ी जिस फैमिली से आती थी उस फैमिली का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था। वॉट आर द इंडिकेटर्स ऑफ हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस। और उसके फैमिली के बारे में हमें डायरेक्टली तो नहीं कहा बताया गया है चैप्टर में, लेकिन हमें कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो उन इंडिकेटर्स को देख के सोफ़ी की फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था, इसके बारे में हम क्या क्या गैस कर सकते हैं। यानी कि उसकी फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेटस कैसा था, ये हम इंडिकेटर्स के बेस पे कैसे कह सकते हैं। आंसर, सोफ़ी बिलोंग्स टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो सोफ़ी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि मिडिल क्लास थी, लेकिन काफ़ी लोअर मिडिल क्लास थी। शी इज़ एन एस्केपिस्ट एंड हैज़ वाइल्ड ड्रीम्स। और सोफ़ी खुद कैसी थी, वो एस्केपिस्ट थी, वो रियलिटी से भागने वाली थी और वो बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी। शी ड्रीम्स ऑफ थिंग्स शी कांट हैव इन रियल लाइफ। तो उसके सपने इतने बड़े होते थे जिन्हें कि वो रियल लाइफ में कभी पूरा कर ही नहीं सकती थी। जेंसी टेल्स हर दैट बुटीक नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन जेंसी प्रैक्टिकल गर्ल थी, उसने सोफ़ी को कहा था कि बुटीक खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। सोफ़ी नोज़ दैट द फैमिली डजेंट हैव मनी। तो सोफ़ी को पता था कि फैमिली के पास तो इतने पैसे नहीं हैं, वो अपने पेरेंट्स से तो पैसे नहीं मांग सकती। शी सेज इफ़ एवर आई केम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। तो वो कहती है कि अगर मेरे पास कभी भी पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं एक बुटीक खरीदूंगी। इवन लिटिल डेरिक अंडरस्टैंड्स हर अनरियलिस्टिक नेचर। और जो उसका छोटा भाई था डेरिक, उसे भी पता था कि ये सारी बातें कितनी अनरियलिस्टिक हैं, जो सोफ़ी है वो रियलिटी से कितना दूर है, ये उसके छोटे भाई डेरिक को भी पता था। जियोफ्स ऑक्यूपेशन रिफ्लेक्ट्स देयर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और जो जियोफ का ऑक्यूपेशन था, उसका जो काम था, हमने पढ़ा था वो एक मैकेनिक का काम सीखा करता था। एक मैकेनिक के अंदर वो ट्रेनिंग ले रहा था। तो उसका जो काम था, इस काम से भी हम बता सकते हैं कि उनकी फैमिली का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा था। ही इज़ एन अप्रेंटिस मैकेनिक। तो हमें पता है कि वो मैकेनिक का काम सीख रहा था। ही ट्रेवल्स टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। और अपने काम पे जाने के लिए उसको सिटी से बहुत दूर डेली ट्रैवल करना पड़ता था। हर फादर लैक्स सोफिस्टिकेशन। और जो उनके फादर थे उनमें बिल्कुल भी सोफिस्टिकेशन नहीं था, बिल्कुल भी अच्छे मैनर्स, एक अच्छी सोसाइटी के मैनर्स नहीं थे। ही इज़ ए हैवी ब्रीदिंग मैन। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ किया करते थे। ही सिट्स इन हिज वेस्ट एट द टेबल। और वो टेबल पे अपने इनर वियर में ही बैठ जाते थे, शर्ट भी नहीं पहना करते थे। ही ग्राउंड्स एंड टोजेज वन ऑफ लिटिल डेरिक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन द सोफ़ा। और हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इनकी फैमिली किस तरह से रहती थी कि शूज़ जो था, डेरिक का शू जो था वो चेयर पे पड़ा था, तो फादर को बैठने के लिए वो चेयर पे से शू उठाना पड़ा। तो उन्होंने शू उठाया और उसको फेंक दिया था सोफ़े पे। देयर इज स्टोव इन द सेम रूम। और हमने ये भी पढ़ा था कि उसी रूम में ही स्टोव था, यानी किचन भी वहीं थी, वहीं खाना बना करता था। वेयर डर्टी वॉशिंग इज पाइल इन अ कॉर्नर। और उसी रूम के कमरे में गंदे कपड़ों का ढेर था। यानी कि इन सब चीज़ों को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि उनका घर बहुत छोटा सा घर था, उसी रूम में किचन भी है, खाना भी वहीं बन रहा है, गंदे कपड़ों के ढेर है और घर भी बिल्कुल भी अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा। चेयर पे शूज़ पड़े हैं, फादर भी बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं बिना शर्ट के, ओनली इनर वियर में ही बैठे थे। सोफ़ीज़ फादर गोज़ टू पब ऑन हिज बाईसाइकिल। और हमने ये भी पढ़ा था कि सोफ़ी के फादर पब गए थे, लेकिन वो कैसे गए थे, बाईसाइकिल से जाया करते थे। ऑल दीज इंडिकेटर्स कन्फर्म देयर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। तो ये सारे इंडिकेटर जो हमने चैप्टर में पढ़े, ये सारे इंडिकेटर से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था, लोअर मिडिल क्लास था। यानी कि फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्टेटस में नहीं थी वो फैमिली, बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे, वो एक बहुत छोटे से घर में रहा करते थे। तो ये सारी बातें हमें डायरेक्टली नहीं कही गई हैं, लेकिन इन सभी इंडिकेटर्स के बेस
बेस पे हम ये बातें बता सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये चैप्टर और सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।